सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सरिता सक्सेना एस्ट्रो सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं और आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के लिए नरक चौदस और दीपावली के विषय में जानकारी दूंगी और इसके क्या पूजा के शुभ मुहूर्त रहेंगे इसके बारे में भी आपको बताऊंगी और इसके अलावा आपको दिवाली से संबंधित कुछ वास्तु टिप्स भी आपको दूंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नरक चौदस के बारे में। इससे पहले मैंने आपको धनतेरस के विषय में भी जानकारी दी थी, तो आप मेरे पिछले वीडियो में धनतेरस के विषय में जानकारी पा सकते हैं। अब बात करते हैं नरक चतुर्दशी की। इस वर्ष 3 नवंबर 2021 को नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाएगा। इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन नरकों से मुक्ति पाने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदीगृह से मुक्त कराकर उनको सम्मान दिलाया और नरकासुर का वध भी किया था। और इसके पश्चात इस उपलक्ष्य में दियों को प्रज्वलित करके उन कन्याओं का सम्मान किया गया। उस दिन से यह त्योहार नरक चौदस के रूप में मनाया जाने लगा। यह अकाल मृत्यु और नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलाता है। इस दिन सायंकाल 4 बत्तियों वाला चौमुखा दीपक जलाकर दीपदान करना चाहिए। यह दीपक चारों दिशाओं में खुशहाली लाता है और दरिद्रता का नाश होता है। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस भी कहते हैं। इसलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मालिश करनी चाहिए शरीर की और उपटन भी करना चाहिए, क्योंकि इसे रूप चौदस भी कहते हैं। इस दिन उपटन और मालिश करने से शरीर में सौंदर्य प्राप्त होता है और प्रसन्नता भी बनी रहती है। स्नान आदि करके योग प्राणायाम करें और जिससे आपको आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, सौंदर्य बढ़ेगा। और यह नियम यदि आप इस दिन से शुरू करके साल भर करते हैं तो आपका रूप, यौवन और आप दीर्घायु प्राप्त होती है। मन प्रसन्न बना रहता है। इस दिन सायंकाल मंदिर में, आश्रम में रसोई, आंवला, पीपल का पेड़, अशोक, तुलसी, चौखट और दक्षिण दिशा घर की जो दक्षिण दिशा है उसमें और घर की निकास नाली पर एक दीपक अवश्य रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं नरक चतुर्दशी के शुभ मुहूर्त की। नरक चतुर्दशी 3 नवंबर 2021 दिन बुधवार को सुबह 9:02 से प्रारंभ हो जाएगी, जो 4 नवंबर 2021 गुरुवार के दिन सुबह 6:03 पर समाप्त होगी। इसमें पूजा का शुभ मुहूर्त विजय मुहूर्त दोपहर 1:33 से दोपहर 2:17 तक रहेगा। यह पूजा के लिए बहुत ही उत्तम समय है। और जो शाम को पूजा होती है उसके लिए शाम 5:35 से रात 6:16 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इसमें आप पूजा कर सकते हैं। और जो मैंने बताया कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको मालिश करनी है, तो उस समय सबसे उचित जो समय है वह 6:06 से 6:34 तक का समय है, जिसमें आप उपटन और मालिश कर सकते हैं। तो ये तो रही जानकारी नरक चतुर्दशी के बारे में। और अब हम बात करते हैं दिवाली की। दिवाली इस वर्ष 4 नवंबर 2021 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर दीप प्रज्वलित किए गए। अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया और यह त्योहार तब से दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। प्रत्येक वर्ष इस दिन यह त्योहार मनाया जाता है और लक्ष्मी गणेश जी का पूजन
किया जाता है। इस दिन गणेश लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर जी और माँ सरस्वती का भी पूजन किया जाता है। दिवाली की रात माँ लक्ष्मी घर घर जाकर देखती हैं कि किसका घर साफ सुथरा है, किसने मेरे आगमन की तैयारी की है। उसी के घर में माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं। और इसके साथ ही मन की सफाई भी बहुत ज़रूरी है, तो घर के साथ साथ मन की भी स्वच्छता रखनी चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन लोग भौतिक सुखों और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। इस दिन 26 दियों को जलाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी गणेश पूजन के पश्चात दियों को जलाकर अक्षत छोड़ देना चाहिए उन पर और दियों को नमन करना चाहिए। सबसे पहले घर का मुखिया पुरुष दियों को जलाएगा। 5 दिए जलाने हैं और इन्हें प्रज्वलित करके पत्नी के साथ मंदिर में ये 5 दीपक रखे जाएंगे और घर के अन्य सदस्य घर में अन्य जगहों पर अन्य दीपकों को जलाएंगे। और पहले ईशान कोण में दीपक रखना चाहिए, उसके पश्चात घर के सभी कोनों में और घर की सभी जगहों पर दीपक रखना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार के जो खाते होते हैं, वही खाते होते हैं, उनकी पूजन की जाती है और माँ लक्ष्मी और गणेश जी के सामने कागजात रखे जाते हैं, जो भी बही खाते हैं। यदि आप कोई लेखनी पूजन करना चाहते हैं तो उनको रखकर चित्रगुप्त जी का ध्यान करें और पूजन करें और वही खातों को वहाँ पर पूजना चाहिए। चित्रगुप्त जी का पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि चित्रगुप्त जी सभी चीज़ों का लेखा जोखा रखते हैं। पूरे विश्व का लेखा जोखा उन्हीं के हाथ में है, इसलिए लेखा जोखे के काम के लिए हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन जो लक्ष्मी जी के सामने रात भर दीपक जलाया जाता है, उस दीपक से काजल भी पारते हैं। उस काजल को प्रत्येक व्यक्ति को लगाना चाहिए और रात भर जगना भी चाहिए। और साथ में ब्रह्म मुहूर्त में सूप या थाली को बजाकर घर की दरिद्रता को निकाला जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सूप बजाएंगे और थाली भी यदि आपके पास फूल की या पीतल की थाली है तो आप उसे बजाइए, तो इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का निवास होता है। ऐसा ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको करना है। अब हम बात करते हैं दीपावली के शुभ मुहूर्त की, कि इसका पूजा का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। अमावस्या तिथि दीपावली की जो प्रारंभ हो रही है वह 4 नवंबर 2021 प्रातः 6:03 से 5 नवंबर 2021 प्रातः 2:44 तक रहेगी। इसमें पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:09 से 8:20 तक। 1 घंटे 55 मिनट तक का पूजा का समय बहुत ही शुभ माना गया है। अब प्रदोष काल के पूजन की बात करते हैं। यदि आपको प्रदोष काल में पूजन करना है तो शाम को 5:34 से शाम 8:10 तक यह समय रहने वाला है। इसमें आप पूजा कर सकते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। अब मैं आपको कुछ वास्तु टिप्स दूंगी जो दीपावली पर आप यूज करें तो आपको विशेष लाभ होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। इस दिन आप मुख्य द्वार पर या फिर ड्राइंग रूम में जो भी आपका बैठक है उसमें हंसते हुए बुद्ध की मूर्ति रखें। यदि आप यह मूर्ति धनतेरस पर लाए हैं तो भी शुभ है, यदि दीपावली पर भी लाते हैं तो बहुत शुभ रहेगा और आप इसको अपने घर की बैठक में सजाएं। ऐसा करने से घर में खुशहाली रहेगी और आपके घर में जो भी मेहमान आएगा, जो भी व्यक्ति आएगा, वह बहुत ही प्रसन्न महसूस करेगा और उसके आने से घर में खुशहाली बनी रहेगी। और साथ में
घर के दक्षिण पूर्व दिशा में एक नारंगी रंग के फूल का पौधा या नारंगी का पौधा आप लगाएं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके लिए बनी रहेगी। अब बात करते हैं ईशान कोण की। यदि आपका ईशान कोण खाली है, मतलब पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है घर में, तो उसमें आप तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। आप इसको दीपावली पर भी लगा सकते हैं और धनतेरस पर भी आपके लिए ये लगाना बहुत शुभ रहेगा। यदि एक्वेरियम आप लेकर आए जो फिश पॉट होता है, तो आप उसको दीपावली पर अपनी बैठक ड्राइंग रूम जो होता है उसमें आप उत्तर पूर्व दिशा में अवश्य रखें, क्योंकि यह कोण बहुत ही अच्छा माना गया है एक्वेरियम के लिए और यह सुख समृद्धि देने वाला होता है। तो आप अपने एक्वेरियम को अपने ड्राइंग रूम में ईशान कोण में अवश्य रखें। और इसके साथ ही आपका जो घर का मेन गेट है, मुख्य द्वार, उस पर हल्दी या रोली से दीपावली पर स्वास्तिक बनाना बिल्कुल भी ना भूलें, अवश्य बनाएं, क्योंकि इससे घर की जो नेगेटिविटी होती है वो बाहर जाती है और साथ में घर में ऊर्जा का निवास होता है। तो ये सभी जानकारियां रहीं नरक चौदस और दीपावली से संबंधित। कुछ वास्तु टिप्स मैंने आपको दिए, आप इन्हें इस्तेमाल करें, देखें आपको क्या महसूस होता है, आपका वर्ष कैसा बीतता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब भी करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर पसंद आता है तो कमेंट भी अवश्य करें। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी और तब तक के लिए मैं विराम लेती हूँ और अगले वीडियो में मैं फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार एवं मेरे वीडियो को सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।